तो कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल। चलिए, टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट द वर्ब, दैट इज द फाइनाइट वर्ब। तो मैंने आप लोगों को बताया था वर्ब 4 टाइप के होते हैं। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, फिर आपको हम बताए थे फ्रेजल वर्ब जो 4 टाइप का था, और 3 टाइप का था आपका ऑक्सिलरी वर्ब। इतना हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। आज अपन थर्ड डे है, तो फाइनाइट वर्ब क्या पढ़ लेते हैं, फाइनाइट वर्ब। बच्चों, फाइनाइट वर्ब में हमने बताया था ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। अब आते हैं हमें डिफरेंट टेंस में यूज करने के लिए या नॉन फाइनाइट के फॉर्म में अगर यूज करना है तो पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हमें जानना पड़ता है। तो हम वर्ब को उनके फॉर्म के बेस पर विथ रेस्पेक्ट टू इस फॉर्म हम बांट सकते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। तो ये फाइनाइट वर्ब कैन बी क्लासिफाइड into two types on the basis of with respect to its फॉर्म के बेस पर कोई वर्ब कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर। तो नंबर 1, रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। तो हम फर्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब, तो ये रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, तो ऐसे वर्ब जिनके तीनों फॉर्म रेगुलर वर्ब पढ़ लेते हैं। तो कौन से ऐसे वर्ब जिनके तीनों फॉर्म, मेरा मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, और ये तीनों फॉर्म जब ईडी लगा के बनता है तो इसे हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। ये वर्ब इज said to be regular verb if
second form, that is past tense, that is past tense, and third form, that is past participle, past participle is verb, by adding ed as a suffix, to the base form or first form, that is the present tense, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। मैं इसका कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं प्ले, एक वर्ब आता है प्ले। प्ले हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जिसे हम बेस फॉर्म बोलते हैं। अब इसका पास्ट टेंस, दैट इज द सेकेंड फॉर्म, और इसका पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज द थर्ड फॉर्म। आप बना सकते हो सिंपली, क्या ऐड कर दोगे? ईडी। क्या ऐड कर दें इसमें? ईडी। तो अगर हम ईडी ऐड कर दें तो ये सेकेंड फॉर्म भी हो जाएगा और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा। तो ऐसे वर्ब्स जिनमें हमेशा ईडी ही ऐड करके हम प्राप्त करें, उनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म, उन्हें हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब। क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब। तो कुछ आप लोग एग्जाम्पल दीजिए रेगुलर वर्ब के। बहुत सही, चलिए हम और दे रहे हैं। LAUGH। अब क्या पता है आपको इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या आएगा? बहुत सही, क्या आएगा? लाफ्टर। हाँ, केवल ईडी ऐड होगा, तो इनको हम बोलेंगे रेगुलर वर्ब। केवल ईडी। और भी है WL के वाक, सो मेनी एग्जाम्पल्स। वाक का क्या हो जाएगा? वाक्ड। वाक का क्या हो जाएगा? वाक्ड। हंट का क्या हो जाएगा? हंटेड। हंट का क्या हो जाएगा? हंटेड। फिर ले लेते हैं जंप का क्या हो जाएगा बच्चों? जंप। फिर ले लेते हैं वॉच का क्या हो जाएगा? वॉच। फिर ले लेते हैं बच्चों किल का क्या हो जाएगा? किल का क्या हो जाएगा? किल। तो इसमें ईडी ऐड करके आप बना सकते हैं, हो जाएगा। तो बना दीजिए, क्या बनेगा? वाक्ड, क्या जोड़ेंगे? ईडी। केवल ईडी जोड़ा गया, तो ये क्या है? ये हमारा रेगुलर वर्ब है। हंटेड, वाक,
हंटेड, यहाँ पे हम ले लेंगे जंप, जोड़ देंगे ईडी, ईडी, यहाँ पे हम जोड़ेंगे ईडी, 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 ईडी। तो आपने देखा कि ये कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, कुछ ऐसे फाइनाइट वर्ब होते हैं जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म हम एक ही नियम से बना सकते हैं, सिंपली ईडी ऐड करके, और ऐसे वर्ब को हम रेगुलर वर्ब कॉल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नाउ यू मे डिफाइन एज, ये फाइनाइट वर्ब कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स विथ रेस्पेक्ट टू इट्स फॉर्म। नंबर 1 रेगुलर वर्ब, नंबर 2 इरेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब आपने देखा, अब हम पढ़ लेते हैं, अब हम लोग पढ़ लेते हैं इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स, मिटा दें। ये इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ब जिनके पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल का बनाने के कोई निश्चित रूल्स ना हो, कोई निश्चित रूल्स ना हो। कुछ इरेगुलर वर्ब्स के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं, कुछ इरेगुलर वर्ब्स के तीनों फॉर्म्स एक जैसे होते हैं, और कुछ के सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं, कुछ के तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इरेगुलर वर्ब्स। तो आइए हेड लगाते हैं इरेगुलर वर्ब्स। सेकेंड है हमारा इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर इरेगुलर the verbs having not any single the verbs having not any single rule for forming forming forms like second and third forms are
कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। इरेगुलर वर्ब्स। एग्जाम्पल ले सकते हैं। रन, पुट एंड राइट स्ट्रॉ। यू कैन सी दैट। और यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ रन, रैन, रन हम देखते हैं। रन, रैन, रन। सेकंड है हमारा पुट, 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 पुट। थर्ड है हमारा राइट, रोट, रिटर्न। राइट, रोट, रिटर्न। हम यहाँ देख सकते हैं कि हम 3 टाइप्स की कंडीशन फेस कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट और थर्ड एक जैसे हैं और सेकंड फॉर्म अलग है। दूसरा मिल गया पुट, 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 जिसके तीनों फॉर्म जैसे हैं। फिर हमने थर्ड लिया है राइट। इसमें हम देख रहे हैं कि तीनों ही फॉर्म अलग अलग हैं। और फिर हम ले रहे हैं सिट, सैट, सैट, सिट, सैट, सैट। तो हमें इस प्रकार से 4 ग्रुप मिल रहा है हमको इरेगुलर ग्रुप, इरेगुलर वर्ब का। कौन कौन से मिल रहे हैं? नंबर 1 हमको मिल रहा है वर्ब्स हैविंग फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म सिंगुलर। तो सम वर्ब्स हैव फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म्स सिमिलियर, सिमिलियर। एग्जाम्पल में सिंग, sang, sung। तो इनके फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। तो हम देखते हैं रन, रैन, रन, और कम, केम, कम। एग्जाम्पल ले लेते हैं रन का, रन, रैन, रन। तो यहाँ फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम जैसा होगा। सम वर्ब्स हैव फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म्स सेम। कुछ वर्ब्स उनके फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमें लिया रन
और फिर हमने लिया है कम, फिर लिया हमने वेलकम, etc। ये ऐसे वर्ब हैं जिनके फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होंगे। और देख लेते हैं सम verbs have no same form, कुछ का कोई फॉर्म सेम नहीं होता। एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट, रोट, रिटन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसका लेते हैं, राइट, राइट। और लेते हैं फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। राइट, फ्लाई, फ्लू, फ्लैन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, सिंग, सैंग, संग। तो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, रन, रैन, रन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। और बच्चों सिंग, सैंग, संग। और आपका आता है फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, सही है। एंड टेक, टुक, टेकन, टेक, टुक, टेकन। फिर आता है etc। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कितने एग्जाम्पल देते हैं। एक थर्ड टाइप में लिखते हैं, कुछ वर्ब हमें ऐसे भी मिलते हैं, सम वर्ब्स हैव all the three forms same। एग्जाम्पल, कट, 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 तो कट हो जाता है पुट, सट, एंड। हर्ड, हिट, etc। तो बच्चों हमने देखा कुछ के फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं, कुछ के कोई भी फॉर्म सेम नहीं होते, और कुछ के तीनों फॉर्म सेम होते हैं। इस प्रकार थ्री टाइप्स के हमें देखने को इरेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स में देखने को मिलता है। रेगुलर वर्ब्स वे होते हैं जिनमें हम ईडी जोड़कर बनाते हैं। तो रेगुलर वर्ब का याद करना बहुत ही आसान होता है। इरेगुलर वर्ब्स में हमें याद कर लेना चाहिए इस प्रकार क्लासिफिकेशन करके, और
सारे वर्ब को क्लासिफाई करने के बाद मैं जरूर कुछ आपको बताता हूँ इसके बारे में। मिटा दो। तो ये क्लासिफिकेशन हमारा था किसका, फाइनाइट वर्ब का। और अब नॉन फाइनाइट वर्ब की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। हम नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ चुके हैं कि जिस वर्ब पर सब्जेक्ट और टेंस का इफेक्ट नहीं पड़ता सेंटेंस में, वह वर्ब हमारा कहलाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, तो नॉन फाइनाइट वर्ब में आपने पढ़ा जीरंड, इंफिनिटिव और पार्टिसिपल्स। तो कोई वर्ब पार्टिसिपल कब होता है, जब वो सेंटेंस में नाउन का वर्क नहीं करता। और कोई फाइनाइट वो नॉन फाइनाइट वर्ब जीरंड कब होता है, जब वो नाउन का काम करता है। तो आइए कुछ टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट कंपोनेंट्स। आइए नॉन फाइनाइट कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। तो नॉन फाइनाइट कंपोनेंट्स क्या क्या हमारे हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म दो प्रकार से वर्क करता है। कौन कौन, जीरंड कहलाता है जब सेंटेंस में नाउन का काम करता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है जब सेंटेंस में एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्बल फ्रेज की तरह कार्य करता है। तो क्या कहलाएगा ये, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये जीरंड कहलाता है। तो दोनों ही वर्ब के आईएनजी फॉर्म होते हैं। कुछ इनका एग्जाम्पल देखकर अंतर निकालने की कोशिश करते हैं। तो धूम्रपान, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक है, धूम्रपान। तो स्मोकिंग इसकी सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, क्या हानिकारक है, धूम्रपान। तो सब्जेक्ट के रूप में हमेशा नाउन यूज होता है या प्रोनाउन। तो जीरंड, यहाँ स्मोकिंग, यहाँ देख रहे हैं स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ। स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसे तैरना पसंद है, उसे तैरना पसंद है। अब अगर पूछता व्हाट शी डज, या वह उसे तैरना पसंद है मीन्स वह तैरना पसंद करती है, वह तैरना पसंद करती है।
तो यहाँ पे वह क्या पसंद करती है, जवाब मिलेगा तैरना। तो नाउन का काम करेगा, शी लाइक्स स्विमिंग, शी लाइक्स स्विमिंग। तो यहाँ काम कर रहा है नाउन का। यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म जीरेंट कहलाएगा। अब एग्जाम्पल दे देते हैं। किलिंग इनोसेंट, किलिंग इनोसेंट एनिमल्स, is not fair at all। यहां हम देख रहे हैं मासूम जानवरों को मारना बिल्कुल भी उचित नहीं है। यहाँ पे किलिंग हमारी जो आई वो वर्ब के रूप में ना आके नाउन के रूप में आया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जीरेंट का उपयोग क्या होता है, जीरेंट का यूज कैसे होता है। ये जीरेंट का यूज आपको समझ में आ चुका है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ लेते हैं, मिटा दें तो मिटा देते हैं और अपन कोशिश करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के कुछ एग्जांपल्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जांपल, अपने उत्तीर्ण होने की खबर सुनकर वह खुश हो गया। अपने उत्तीर्ण होने की खबर सुनकर, अब यहां पे देखिए हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज पासिंग, क्या बनाएंगे, हियरिंग द न्यूज ऑफ। तो हियरिंग द न्यूज ऑफ his passing he became happy। Hearing the news of his passing he became happy। अपने उत्तीर्ण होने की खबर सुनकर वह खुश हो गया। तो यहाँ पे हेयरिंग हमारा किस फॉर्म में आया, ये वर्बल फ्रेज के रूप में यूज हो रहा है। वर्बल फ्रेज यानी वर्बल फ्रेज के रूप में यूज हो रहा है। और दूसरा और भी एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। वह प्रातःकाल दौड़कर व्यायाम करता। He takes
साइज ऑफ रनिंग। यहाँ पे काम कर रहा है किसका? एडजेक्टिव का आयशा वह नाचने वाली महिलाओं को संगीत सिखाता है। तो ही टीचेज म्यूजिक टू डांसिंग लेडीज। टू डांसिंग लेडीज। अब यहाँ पे डांसिंग एडजेक्टिव के रूप में आया। किस रूप में आया? एडजेक्टिव के रूप में आया। दूसरा ही फाउंड मी स्लीपिंग ही फाउंड मी स्लीपिंग। उसने मुझे सोता हुआ पाया। किस रूप में? एडवर्ब के रूप में। तो हमने आपको दिखाया कि किस किस रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है वर्बियल फ्रेज के रूप में। इसका यूज होता है एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में। इसका यूज होता है नाउन फ्रेज के रूप में। इसका यूज होता है एडवर्बियल या एडवर्ब फ्रेज के रूप में। लेकिन कभी भी फाइनाइट वर्ब के रूप में नहीं यूज होगा। और जीरन, और इसमें डिफरेंस भी आप समझ गए कि जीरन और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है। सेम वर्ब का एनजी फॉर्म जीरन बन जाता है अगर उसे नाउन की तरह यूज किया जाए, और वही सेम वर्ब का एनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, बशर्ते उसे हम फ्रेज के रूप में यूज कर लें। किसी भी फ्रेज में नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज। तो समझ में आपके आ रहा होगा ये। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और कल आपको बताएंगे हम इन्फिनेटिव भी बताएंगे और भी आगे बताएंगे। तब तक के लिए बाय।